Hello, my name is Tarun Agarwal and I am digital networker. In this video, I have Shubham on Shubham's YouTube channel. कुछ बोलना चाहेंगे अपना तकिया कलाम? हेलो माय नेम इज शुभम, सब आपको पता ही है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिफोर कमिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग आपने 2 और बिजनेस इससे पहले ट्राई किए थे, उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? दैट इज़ व्हाट लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो गाइस, आपको पता ही चल गया होगा आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाली है कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैंने 2 बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और उसमें मैं अच्छा खासा फेल हुआ था। काफ़ी सारा पैसा भी लगा, मैं फेल भी हुआ। सो उसका सिर्फ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एक स्टिफ मैकेनिकल इंजीनियर जैसे होते हैं वैसे मैं काम कर रहा था। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार एक्चुअल जो शुभम है ना, जो शुभम कर सकता है वो नहीं कर रहा है जॉब में, ठीक है। तो बिफोर दैट जब मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी और जब मैं ऑन फील्ड आया, मैंने होंडा में भी काम किया है, मैंने मिंडा में भी काम, मतलब अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में भी मैंने काम किया है। सो मुझे वहाँ पे क्या मतलब डिफरेंस लगा कि जो एक्चुअल हमें इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है और जो एक्चुअल फील्ड पे हमें काम करना होता है, दैट इज़ वे डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है वो चीज़ें। क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें यहाँ पे करना है, ऑन फील्ड हमें काम करके दिखाना है, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ानी है, वैसा कुछ बताया नहीं गया है कभी। उन रजिस्टर्स बस भर गए, वो बड़े बड़े मैनुअल्स बढ़ गए, लेकिन एक्चुअल काम क्या करना है वो नहीं पता था, ठीक है। तो यहीं से मैंने एक बिज़नेस आइडिया मेरा निकाला, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढता रहता था कि यार कोई एक बिज़नेस आइडिया मिल सकता है क्या, क्योंकि बिज़नेस आइडिया एक प्रॉब्लम में छुपा होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोगों का मैकेनिकल में प्लेसमेंट नहीं होता था। अब क्यों नहीं होता था? क्योंकि भाई एक मैकेनिकल कंपनी को एक ऐसे बंदे चाहिए जो आएँ सीधा फील्ड पे काम करना स्टार्ट कर दें। CSIT वाले क्या होते हैं भाई, उनको प्रोग्रामिंग आती है, उनको प्रोग्रामिंग ही करनी है। अब हमें जाके मशीन्स पे काम करना है, मशीन्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है, और हमने कभी मशीन्स को हाथ भी नहीं लगाया कभी। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स टेक्स लाइक 2 to 3 years फॉर एक्सपीरियंस कि भाई आके पहले मैं काम करूँ, उस किताबी चीज़ें से बाहर निकलूँ और बाहर आके काम करूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज़ थी। तो 3 साल में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली थी जो मैंने कभी इंजीनियरिंग में कभी सीखी नहीं थी इंडस्ट्री में रह के। तो यही सोचा मैंने, ये एक बिज़नेस आइडिया बनाया कि यार मैं ना एक ऐसा कोर्स बनाता हूँ जो मैं एज अ ट्रेनर काम करूँगा, और इंडस्ट्रीज़ में क्या काम होता है, क्या क्वालिटी वाले, क्या प्रोडक्शन वाले, क्या मेंटेनेंस वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट मैं डॉक्यूमेंट्स तो बता ही सकता हूँ लोगों को, स्टूडेंट्स को। सो यही सब चीज़ें हुई और फिर मैंने काफ़ी दिमाग लगाया इस चीज़ में। और उसके बाद मैंने बोला, मैंने कोर्स मतलब बनाने की सोची। तो कोर्स बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक अपनी वेबसाइट बनानी पड़ी। तो सक्सेस 15 अकेडमी के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई एक, ठीक है। उसमें काफ़ी खर्चा आया। उसके बाद मैंने ब्रोशर्स वगैरह बनाने स्टार्ट करे। पहले उसका डिज़ाइन सब कुछ मैंने किया था, सक्सेस 15 अकेडमी पूरा बनाया मैंने, उसका लोगो सब मैंने डिज़ाइन किया। तो बहुत टाइम लग गया मुझे, 1 से 2 महीने लग गए खाली लोगो डिज़ाइन करने में। एक अच्छा था लोगो, काफ़ी अच्छा था, बट मुझे उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिला उसमें, आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। 2 महीने लगे मुझे, रात रात भर में बैठा रहता था कि प्रेजेंटेशन क्या बनानी है, कि क्या एक इंजीनियर कॉलेज में सीखता है, क्या उसको फील्ड पे आके काम करना होता है। खाली मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि CS वाले मुझे पता नहीं है वो कैसे काम करते हैं। मैं सिर्फ इन कोर इंजीनियर्स की बात करूँगा। तो मैंने फिर कोर्स बनाया वहाँ पे, ठीक है। मैंने कोर्स बना गया, मेरा कोर्स भी बन गया वहाँ पे, मेरी प्रेजेंटेशन भी बन गई, सब कुछ ब्रोशर हो गया। अब मुझे उतरना था फील्ड पे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। अब जॉब के साथ मैं क्या करता था, सुबह 8 बजे घर से निकल गया, क्योंकि 10 बजे जॉब होती थी। सुबह 7:30 बजे 8 बजे निकल गया, कॉलेजों में जाना स्टार्ट किया और उनको अपना चीज़ बताना स्टार्ट किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करना चाह रहा हूँ। तो नो वन इज़ इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते थे? अरे यार ये काम फालतू काम नहीं होंगे। इवन तो फालतू काम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही। 1-2 डेमो क्लासेस भी मैंने दी, बच्चे बहुत इंटरेस्टेड थे करने के लिए, लेकिन उनके फैकल्टीज़ ने मना कर दिया, उनके डीन ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। सो लाइक 6 महीने तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ में कि शायद कोई एक कॉलेज मिल जाए मुझे जो मुझे एज अ बताने गई, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दे जहाँ मैं अपनी स्किल्स मतलब बता सकूँ लोगों को, अपनी नॉलेज के बारे में बता सकूँ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत गया, मैं बहुत थक गया। सुबह 8 बजे निकलता था, 9 बजे 9:30 बजे तक करके उड़ा के अपने फिर वापस अपने कंपनी जाता था। कंपनी से जब वापस आता था तब भी सोचता था कोई मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ भी लीड जनरेट नहीं हुई। तो वहाँ मेरा पैसा लगा वेबसाइट बनाने में, ठीक है, ब्रोशर्स बनाने में। तो वहाँ पे मेरा पैसा सारा गया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। सो आई वॉज लाइक वेरी डिमोरलाइज कि यार इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने बिज़नेस तो करना है, ऐसा बिज़नेस करना है जो जॉब के साथ हो जाए। उसके बाद काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था डिस्पोजल बनाने का, ठीक है। आई वॉज अ मैकेनिकल स्टूडेंट, तो मुझे हमेशा ये प्रोडक्शन वाली चीज़ें ही समझ में आएंगी, भाई जो पढ़ाई उस चीज़ की है तो उसी चीज़ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब का बिज़नेस करना पड़ेगा। तो वही फिर मैंने डिस्पोजल बनाने की मशीन्स के बारे में सोचा। तो उन्होंने बताया भाई 60,000 रुपये की आपकी मशीन आएगी, उसके हिसाब को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन एट दी एंड मैं वहीं आके रुक गया कि चलो मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं प्रोडक्शन भी कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, बट मैं कस्टमर्स कहाँ से लाऊँगा?
किसको बेचूंगा मैं, सेल्स स्किल्स मेरे पास है नहीं, मैं किसको बेचूंगा। वहाँ मुझे पता बात जब समझ में आई कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है आपको सेल्स आनी चाहिए। आप आज किसी भी बड़ी कंपनी का बड़ा कोई CEO देखे हुए, सेल्स रिलेटेड से होगा, बहुत कम होगा कि वो टेक्निकली होगा या वो होगा, उसको सेल्स आती है भाई, वो बेच सकता है। आप प्रोडक्ट तो बना दोगे, बेचोगे कैसे उसे, मेन थिंग वो थी। तो दूसरे में मैं काफ़ी मैंने दिमाग लगाया, 6 महीने इसमें भी सोचा मैंने, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि यार मैं ना इसके लिए क्लाइंट नहीं ढूंढ पाऊंगा और मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर दूंगा। एंड उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आई, रेस्ट इज जस्ट हिस्ट्री। ओके, तो विच मीन्स पिछले जो 2 बिजनेस में मैं ये बोलूँगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर फेल तो नहीं होता, लर्निंग एक्सपीरियंस है आपके लिए, बट द मेन थिंग विच यू लर्न इज कि सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली यही 2 स्किल्स हैं जो कि आपने बहुत क्विकली क्रैप कर ली। मैंने क्योंकि इसी चीज़ का मैं लैक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार क्लोजिंग स्किल्स और सेल्स स्किल्स अगर आ गई तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब शायद मैं वापस उस बिजनेस में जाऊँ ना, तब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आई डू हैव फाइन वर्ड्स कि यार बोलना क्या है और एग्जैक्ट सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं कि नहीं, सीधी सी वो बात है। तो मैंने वही यहाँ पे सीखी और इसलिए मैं मतलब स्किल्स ग्रैब करता चला गया और आपको फिर सब पता ही है सब क्या हो गया। राइट। सो दिस वाज अ क्विक स्टोरी जो शुभम ने शेयर करी कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे नहीं कि पहला ही अटैम्प्ट था, इससे पहले 2 और बिजनेस कर चुके थे और फेल हो गए थे, बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम यू। एक होता है कि खुद की मिस्टेक से सीखो, एक होता है दूसरों की मिस्टेक से सीखो। सो दिस वीडियो इज़ लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। ओके, सो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।